जय हिंद। आज की वीडियो हम देखेंगे आखिर कैसे अमेरिका दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बन गया। देखिए, किसी भी चीज के बैकग्राउंड को समझने के लिए उसका इतिहास समझना बहुत जरूरी होता है। तो ध्यान से समझिए, आज से कई साल पहले जब राजा महाराजाओं का शासन था, तब जो व्यापार होता था, लेन देन होता था, वो ऐसे नहीं होता था जैसा कि आज होता है कि तुमने किसी को पैसे दिए, उसने उठाकर तुमको सामान थमा दिया। नहीं, बल्कि चीजों की अदला बदली होती थी। जैसे किसी को 2 किलो आलू चाहिए रहता था, तो वो सामने वाले के पास जाता था, उससे कहता था भैया मेरे को 2 किलो आलू चाहिए। अब सामने वाला भी कहता था हमको क्या, बदले में आप हमको क्या दोगे? आप हमसे 2 किलो गेहूं ले लीजिए, ठीक है। तो चीजों की अदला बदली होती थी, एक सामान के बदले दूसरा सामान, जिसे कहा गया है एक्सचेंज सिस्टम या बार्टर सिस्टम या विनिमय प्रणाली। आज गांव में अगर हम थोड़ा बहुत चलता रहता है एक्सचेंज सिस्टम। ओ काकी, तुम्हारे घर कौन सी सब्जी बनी? कद्दू। मेरे घर लौकी बनी, अच्छी नहीं लग रही। धड़ाम से हो गया एक्सचेंज। तो गांव वगैरह हम थोड़ा बहुत आज भी चलता रहता है, लेकिन काफी लंबे समय तक चलता रहा एक्सचेंज सिस्टम। लेकिन धीरे धीरे इसमें गड़बड़ी आने लगी। कब? जब लोगों का दिमाग घुटनों से ऊपर आने लगा। हमने एक भैया को बोरा भरकर अनाज दिया था, उसने हमको बोरा भरकर भूसा दे दिया। बताओ, ये कोई बात हुई? यहां एक्सचेंज तो हुआ है, लेकिन जिस कीमत की मेरी वस्तु थी, उस कीमत के वैल्यू के बराबर तो मेरे को चीज मिली ही नहीं। तो भैया, एक्सचेंज सिस्टम की सबसे बड़ी खराबी यही थी कि लोग डिसाइड नहीं कर पाते थे। पता नहीं, मैं जिस कीमत की वस्तु दूंगा, मेरे को उस बदले में उस कीमत की वस्तु मिलेगी कि नहीं, क्योंकि सभी चीजों का रेट समान थोड़ी उतना होता है। आज आप जाइए, आज के दौर में आप किसी के पास जाइए, भैया 2 किलो आलू ले लो, बदले में हमको 2 किलो सोना दे दो, मार के भगाएगा। तो समझ में आया? इसमें लोग डिसाइड नहीं कर पाते थे कि भैया मेरे को जो मैं जिस वस्तु कीमत की वस्तु दूंगा, सामने वाला मेरे को उधर से उस कीमत की वस्तु देगा कि नहीं। तो इसमें क्या होता था कि किसी एक को फायदा, किसी एक को नुकसान होना फिक्स था। अब क्या किया जाए? तब लोगों ने सोचा हम क्यों ना ऐसा करें, कोई ऐसी चीज लेकर आ जाए जिससे कि आसानी से व्यापार हो सके। तो लोग लेकर आ गए क्या? गोल्ड सिस्टम। आप इतने सोने का सिक्का दीजिए, ये सामान खरीद ले। आप उतने सोने का सिक्का दीजिए, वो सामान खरीद ले। अब चलने लगा व्यापार धड़ाधड़। किससे? गोल्ड सिस्टम से। इसमें कोई दिक्कत ही नहीं, आप सोना दो सामान खरीदो, सोना दो सामान खरीदो, कोई दिक्कत ही नहीं, व्यापारी खुश। लेकिन धीरे धीरे इसमें भी दिक्कत आने लगी। किसमें? गोल्ड सिस्टम में। कैसे? जब आप एक शहर से दूसरे शहर में व्यापार करने गए, तो बीच में मिल गए गब्बर सिंह। अब तेरा क्या होगा कालिया? बताओ हमको आज कितना माल लूटे? कालिया, सरकार आज माल तो नहीं लूट पाए, लेकिन माल लूटने के चक्कर में रजिया सुल्तान को उड़ा दिया। ये क्या बला है? ये महारानी थी दिल्ली सल्तनत की, हमने व्यापारी समझ को उसको धो डाला। तेरे की क्या उंडा बनेगा रे तू। तो भैया देखिए, गोल्ड सिस्टम की सबसे बड़ी की खराबी यही थी कि आप जिस शहर में रहते उसी शहर में व्यापार कर सकते थे। अगर सोना लेकर दूसरे शहर में गए, तो बीच में मिल जाते थे लुटेरे। अब तेरा क्या होगा? लूट लेते थे। तो भैया इसमें क्या था? इसी चक्कर में बेचारी रजिया सुल्तान मरा गई। निकल रही थी, रात का समय था, वो लुटेरों ने सोचा, डाकुओं ने, कि व्यापारी है, हम लूट लेते हैं। लूटने के चक्कर में उसको मार डाला। बेचारा याकूत तड़पता रह गया। बहुत बड़ा आशिक था उसका, रजिया का। तो गोल्ड सिस्टम की क्या खराबी थी कि आप सोना लेकर एक शहर से दूसरे शहर में जाएंगे, तो जंगल में ग्रुप बनाकर डाकू वगैरह बैठ जाते थे, आपको लूट लेते थे। तो इस चक्कर में क्या, व्यापारियों के मन डर गए थे, मतलब व्यापारी डर गए थे। अब व्यापारियों ने सोचा क्या किया जाए, तो व्यापारी लोग भी झुंड बना के चलने लगे। झुंड बना के, तू कितनी तारीख को जा रहा है? भैया मैं इतनी तारीख को जा रहा हूँ। तू कितनी तारीख को जा रहा है? भैया मैं इतनी तारीख को जा रहा हूँ। तो भैया क्या, झुंड बनाकर चलने लगे। लेकिन झुंड बनाकर जाओ या अकेले जाओ, लुटेरे डाकू लूट ही लेते थे। अब क्या किया जाए? तो एक बड़का व्यापारी आगे आया, उसने कहा मेरी दुकानें सोने की लखनऊ में भी है, मुंबई में भी है, भोपाल में भी है, दिल्ली में भी है, कलकत्ता में भी। मेरी दुकानें इतनी जगह है, अगर किसी को व्यापार करना है, अगर वो रहता कहां, लखनऊ में है, और उसको कुछ खरीदना है कहां से, भोपाल से, तो वो एक काम करे, उसके पास जो सोना है ना, वो सोने को मेरी लखनऊ वाली दुकान पर रख दे जहां पर वो रहता है। और उस देखना दुकान में एक भैया बैठे होंगे, उससे एक कागज पर लिखवा कर, मुहर लगवा कर, साइन करवा कर मेरे पास ले आए। अब व्यापारी क्या करता? सोना रखता और उससे एक कागज पर लिखवाता, सील साइन मुहर लगवा देता, और अब कागज को मोड़कर जेब में रखकर चल दिया। अब मिलो कितना लुटेरे डाकू मिल रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं, हमारे पास सोना है ही नहीं। अब व्यापारी पहुंच गया कहां? भोपाल, उसी शहर, उसी व्यापारी की दुकान पर। देखना भैया, आपकी उस वाली दुकान की इस पे मोहर, सोने का सिक्का और सील साइन सब कुछ है ना, आप हमको वो सोना भंजा
जाकर दे दो ना, ताकि हम कुछ खरीद सके। व्यापारी जैसे ही देखता तुरंत उसको उसका सोना वापस करता। इसके बदले में वो क्या करता, कुछ थोड़ा बहुत कमीशन काट लेता होगा। तो भैया व्यापार कैसे चलना होगा, पेपर सिस्टम से। यहीं से होती क्या लिखने की शुरुआत। क्या होगा कि आपने एक कॉमन व्यापारी ढूंढा, जहां पर उसकी दुकान हो, जहां पर वहां पर हो जहां पर आप रहते हो वहां पर भी हो, और वहां पर भी हो जहां पर आपको कुछ खरीदना होता है। आप पहले इस वाली दुकान पे सोना रखते, फिर उस पे लिखवाते, पेपर लेके जाते कहां, उसी व्यापारी वाली उसी शहर की दुकान पर, कहां पर, जहां पर आपको कुछ खरीदना होता है। व्यापार धड़ाधड़ चलने लगा, कोई दिक्कत ही नहीं। क्यों? क्योंकि सोना ले जाने की कोई दिक्कत ही नहीं, लुटेरों की कोई समस्या ही नहीं। तो पूरा भैया दुनिया में व्यापार चलने लगा क्या, पेपर सिस्टम पर। यहीं पर क्या किया चाइना वालों ने, उन्होंने और दिमाग लगा दिया। क्या किया चाइना वालों ने कि भैया पहले एक आदमी कॉमन व्यापारी ढूंढता है, वहां पर भी दुकान हो जहां पर वो रहता है उसकी, और वहां पर भी दुकान हो जहां पर उसे कुछ खरीदना होता है। क्यों ना हम ऐसा करें कि जहां मान लो अगर किसी ने को कुछ खरीदना है और वो रहता है कहां, लखनऊ में छोड़ो, मुंबई में रहता है। अगर उसको मुंबई में रहता है और उसको दिल्ली से कुछ खरीदना है, तो मुंबई में किसी के पास सोना रख दे, बदले में उस जितना सोने का सिक्का रखेगा उसके बदले में वो उसके पेपर पर लिख कर देगा कि भैया ने इतने सोने का सिक्का जमा किया, हम ये मोहर से साइन करके देते हैं। अब वो दिल्ली जाए, उसी कॉमन व्यापारी की जगह हटा दो, दिल्ली जाए और जिससे उसे कुछ खरीदना है डायरेक्ट उसको वो पेपर थमा दे। कोई भी व्यापारी हो, हाथी खरीदना हो, बैल खरीदना हो, कुछ भी खरीदना हो, जो भी खरीदना हो, डायरेक्ट व्यापारी को थमा दे। इससे क्या होगा, डबल मेहनत बच जाएगी। पहले क्या करता था व्यापारी कि कोई कॉमन व्यापारी ढूंढता था जिसकी दुकान वहां पर भी हो जहां पर वो रहता है, और वहां पर भी हो जहां पर उसे कुछ खरीदना है। इससे क्या होगा कि आपको डबल करने की मेहनत ही नहीं, जहां पर आप रहते हैं वहां पर ही उसकी दुकान पर सोने का सिक्का जमा करो, वो आपको एक कागज देगा। अब उस कागज को लेकर आप सीधे उसी शहर पहुंच जाओ जहां पर आपको कुछ खरीदना है, सीधा पेपर ही थमा दो बैल वाले को। लो भैया, अब बैल वाले को कुछ खरीदना रहेगा तो वो दूसरे को थमा देगा, दूसरा तीसरे को थमा देगा, तीसरा चौथे को थमा देगा, चौथा पांचवा, धीरे धीरे करते इसकी चेन बन जाएगी। तो क्या होगा, पेपर खेलते रहो, कोई दिक्कत ही नहीं। समझ रहे हैं आप कि भैया अब आप देखो, मान लो किसी ने 5 सोने का सिक्का जमा किया होगा, किसी ने 10 सोने का, किसी ने 20 सोने का सिक्का जमा किया होगा, बदले में उनको पेपर मिला होगा। तो क्या रखने की, दूसरी जगह जाकर भंजाने की नहीं जरूरत। आप सीधा जाओ जहां पर जिससे कुछ खरीदना, सीधा उसी को पेपर थमा दो। वो किसी और को उसको कुछ खरीदना होगा तो वो किसी और को थमा देगा, वो किसी और को, धीरे धीरे करके इसकी चेन बन जाएगी। तो अच्छा किया चाइना वालों ने, क्या किया कि पेपर खेलते रहो, कोई दिक्कत ही नहीं। जहां पर जाकर इसकी चेन टूटी, जिस व्यक्ति के पास वो अगर उसको सोना चाहिए रहेगा तो वो उसे भंजा लेगा, कोई दिक्कत ही नहीं। तो अब व्यापार चलने लगा किस पर, पेपर सिस्टम से, कोई दिक्कत ही नहीं। जब तक ये पेपर सिस्टम कहां नहीं पहुंचा था, यूरोप और अमेरिका, तब तक व्यापार धड़ाधड़ हो रहा था। हर एक जो भी देश था वो अपना अलग अलग नाम से साइन करता था। भारत में आया तो रुपए नाम से छापता था, चाइना में गया तो रेन बिम्बली नाम से, जिसे हम युआन कहते हैं, उसके नाम से छापता था, जापान में यान के नाम से छापता था। तो सब देशों में अलग अलग अपने सील साइन लगने लगे थे। इसी को कहा गया नोट सिस्टम। जब तक ये अमेरिका नहीं पहुंचा था तब तक ये सिस्टम बहुत बढ़िया था, कोई मतलब दिक्कत ही नहीं थी। एक जगह सोना रखो, वहां पर कागज लो, और जहां पर जिससे आपको कुछ खरीदना उसको पेपर थमा दो, वो किसी और को थमा देगा, कोई दिक्कत की बात ही नहीं थी। व्यापार चल रहा था बिल्कुल धड़ाधड़ चकाचक चल रहा था, कोई दिक्कत की बात ही नहीं। लेकिन यूरोप, इटली से आ गया कौन, मार्को पोलो क्या था, एक व्यापारी था। उसने देखा यहां तो भैया कुछ भी सामान खरीदना हो तो सोना नहीं देना पड़ता, पेपर देना पड़ता है। ये क्या सिस्टम है, हमारे इधर तो भैया हम कुछ खरीदते हो हमको सोना देना पड़ता है। मतलब वो तब थे कहां, गोल्ड सिस्टम पर, और ये आ चुके थे कहां, पेपर सिस्टम पर। उसने कहा यूरोप में भैया वहां पर ना किसी सामान को खरीदने के लिए गोल्ड नहीं देना पड़ता, पेपर देना पड़ता। तो जैसे ही पेपर सिस्टम पहुंचा कहां, यूरोप में भी धड़ व्यापार चलने लगा, कोई दिक्कत ही नहीं। लुटेरों की समस्या होती नहीं थी पेपर सिस्टम से, तो कोई दिक्कत ही नहीं। अब भैया धीरे धीरे करते क्या हुआ कि प्रथम विश्व युद्ध हो गया, और प्रथम विश्व युद्ध हो गया तो पूरा यूरोप एशिया तबाह हो गया। अब ये पूरा एशिया यूरोप तबाह हो गया। अब इसमें क्या होगा कि अब ये इंटरनेशनल व्यापार था, इतना बड़ा व्यापार था, कैसे किया जाए,
तब आगे आया कौन? अमेरिका। इसने कहा हम तुम्हें गारंटी देते हैं, हमारे पास आओ। अब दुनिया पूरी कहां जाने लगी? अमेरिका के पास सोना रखने। सोना, अब अमेरिका ने डॉलर छापना किया, मतलब डॉलर नाम से पेपर छापना किया। अब जो भी व्यक्ति अमेरिका के पास जाता है सोना देने के लिए, वो उसको छाप कर डॉलर दे देता है सोना। ऐसे करते करते 30 सालों तक अमेरिका ने दुनिया का 75% सोना अपने पास रख लिया। जो भी व्यक्ति जाता उसको सोना दे देता, और अगर कोई व्यक्ति अगर पेपर लेके जाता तो उसको सोना दे देता, अगर कोई व्यक्ति सोना लेकर जाता तो उसको डॉलर दे देता। कोई दिक्कत की बात नहीं। अमेरिका पर 30 साल तक लोगों को भरोसा रहा, 30 साल तक लोगों को डॉलर पर भरोसा हो गया कि कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। अगर हमको सोना रखना है, हमारे पास सुरक्षित नहीं है, तो हम अमेरिका के पास चलते हैं, वहां पर सोने रखते हैं और उससे पेपर, जिसे डॉलर कहते हैं, वो ले लेते हैं, हमारा सोना सुरक्षित रहेगा। तो पूरी दुनिया कहां पर जाने लगी? अमेरिका के पास सोना रखने जाने लगी। लेकिन एक दिन अचानक इसने क्या किया? रात का समय था और कह दिया आज से किसी को सोना वापस नहीं देंगे, आज से किसी को सोना वापस नहीं देंगे। पूरी दुनिया पगला गई भैया, कहने लगी हमारा क्या होगा, हमारा सोना वापस करो, ऐसा वैसा। कहने लगा आओ लड़ने, लड़ लो हमसे। इसके पास था क्या? परमाणु बम। उस समय 1945 के आसपास इसके पास परमाणु बम हो चुका था, जब हमारा भारत देश ही आजाद नहीं हुआ, उससे पहले इसके पास परमाणु बम है। दुनिया गई नहीं, तो भैया क्या किया जाए? अब हम लोगों ने क्या, हमारा सोना बाबा, हम व्यापार कैसे करेंगे? पेपर पहले क्या कर रहे थे? पेपर खेल रहे थे ना, हाँ खेल रहे थे। तो अब डॉलर खेलो। अच्छा, अगर मतलब तुम इसको डॉलर दो, तुम उससे कुछ खरीदना, उसको डॉलर दो, उसको उससे कुछ खरीदना, वो भी डॉलर देगा, उसको खरीदना, डॉलर देगा। धीरे धीरे करके ये पेपर खेलते खेलते किस पर ला दिया? डॉलर खेलो। जिस दिन ये डॉलर की चेन खत्म होगी, हमारे पास सोना मत मांगने आना, हम सोना नहीं देंगे। तो भैया आज मजबूरी में लोग क्या करते हैं? डॉलर का फ्लो को जिंदा रखते हैं। क्यों? क्योंकि भैया डॉलर का फ्लो बंद हुआ तो लोग जाएंगे कहां? अमेरिका के पास सोना भंजाने, और अमेरिका सोना वापस नहीं देगा। तो आज मजबूरी में लोग अमेरिका की अर्थव्यवस्था, डॉलर को, फ्लो को जिंदा रखते हैं। अगर अमेरिका का डॉलर का फ्लो कम हुआ या बंद हुआ, पूरी दुनिया का व्यापार चौपट हो जाएगा, पूरी दुनिया का व्यापार खत्म हो जाएगा। लेकिन आज मजबूरी में लोगों को फंसा के रखा है कौन? अमेरिका। इसी को कहा गया क्या? डॉलर कूटनीति। देख रहे हैं आप अमेरिका कितना बड़ा कांड करके बैठा, और आज पूरी दुनिया को ईमानदारी का पाठ पढ़ाता है। रूस को ऐसा नहीं करना चाहिए था, बेचारे मासूम मारे जा रहे हैं। भारत को ऐसा नहीं करना चाहिए था, पाकिस्तान हमारा पालतू कुत्ता है बेचारा। ये पाकिस्तान बहुत बड़ा हिमायती बनता है ना अमेरिका का, तो पाकिस्तान भी ध्यान से सुन ले, ये चोपटा किसी का सागा नहीं हो सकता। अगर तुझे भरोसा नहीं है ना, तो जाकर देख ले डॉलर के खिलाफ नक्शा में पाकिस्तान है, था हो जाएगा। समझ रहे हैं आप? आज डॉलर के खिलाफ कोई नहीं जाता, और जो गलती से चला भी गया वो फिर चला ही गया। आज यही अमेरिका भारत को 25 से 50% टैरिफ की धमकी दे रहा है। देखिए टैरिफ क्या होता है, देखिए चाइना में क्या है ना, फैक्टर कॉस्ट, उत्पादन लागत बहुत कम है, तो चाइना क्या करता है? चीजों का बल्क में प्रोडक्शन करता है, बहुत ज्यादा मात्रा में चीजों का निर्माण करता है। अब चाइना चाहेगा कि उसका सामान विदेशों में ज्यादा से ज्यादा पहुंचे, तो इसी मास प्रोडक्शन को रोकने के लिए भारत क्या करता है? चाइना पर टैरिफ लगा देता है। टैरिफ क्या है? एक आयात शुल्क है, जिससे क्या होता है? चीजें महंगी हो जाती हैं। जैसे मान लीजिए चाइना ने भेजा कोई 10 लाख की कार बनाकर भारत में, मतलब भारत ने लगा दिया चाइना में 25% टैरिफ। अब वही कार भारत में कितने की मिलेगी? 25 लाख की। भारतीय सोचेंगे हमको नहीं खरीदना, चाइना से कोई सामान बहुत महंगा दे रहा है। आज यही तो कर रहा है अमेरिका। भारत का सामान सस्ता है, भारत का सामान अचानक अमेरिका में डंप ना कर सके, इसलिए भारत को क्या कर रहा है? 25 से 50% टैरिफ की धमकी दे रहा है। देखिए टैरिफ की धमकी दे रहा है वो अलग बात है, लेकिन इसमें कुछ राजनीतिक कारण भी है। जैसे अमेरिका चाहता है भारत रूस से तेल लेना खत्म कर दे, खुद ले, कोई दिक्कत की बात नहीं, भारत खरीदे तो दिक्कत है उसे। दूसरा अमेरिका क्या चाहता है कि भारत की मौजूदगी जो है ना वो ब्रिक्स में से खत्म हो, और तीसरा अमेरिका चाहता है भारत पाकिस्तान को बनाए रखे। अच्छा हम तोड़ने जाते हैं उस चोटा को, तो आधी से ज्यादा दुनिया को तो ये अमेरिका क्या करके रखा है? गुलाम बना के बैठा है। लोग डरते हैं ट्रंपा से कि गलती से हमारा रिश्ता खराब ना हो जाए। तुम्हारा बाप बना के गया था रिश्ता। जरूरी क्या है? डॉलर को, फ्लो को खत्म करना, और इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि क्या? एक ऐसी करेंसी जो जिस पर पूरी दुनिया व्यापार कर सके। इसके लिए आज से हमने 22 साल पहले क्या किया? एक ब्रिक्स नामक संगठन का निर्माण किया, जो क्या है? एक व्यापारिक संगठन है, व्यापार को बढ़ावा देता है कहने को, लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य क्या है?
ब्रिक्स नामक करेंसी का निर्माण। जिस दिन ब्रिक्स करेंसी आ गई, पूरी दुनिया डॉलर से कहां आ जाएगी, ब्रिक्स करेंसी पर, और डॉलर का खत्म हो जाएगा। डॉलर जैसे ही खत्म होगा, अमेरिका खत्म। जय हिंद। आज की वीडियो में इतना ही।